स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने प्यारे से परिवार स्पीड विद्या ज्ञान में। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया है, ठीक है। और हम ये वीडियो रात को 9 बजे अप्रॉक्स शूट कर रहे हैं बेटा, तो ठीक है। सभी को सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ ना करते हुए भी मैथ की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दें। मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों से आपके लिए अनसोल्ड भी कराऊं। मैं कोशिश करूंगा कि 2019, 20, 21, 22 जो भी हो, जिस साल मतलब पेपर नहीं हो उसके बाद वाले सारे के सारे मैं आपको अनसोल्ड करा दूंगा, ठीक है ना। सारे के सारे वो चैप्टर वाइज अनसोल्ड कराए जाएंगे, ठीक है ना। कि जैसे 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए त्रिकोणमिति के, 2023 में कौन से आए, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हम आपको अनसोल्ड कराएंगे। तो चलिए हम पहले अपने चैप्टर को आगे ले चलते हैं और आज अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, एपी में रिक्त स्थानों को ज्ञात करो, ठीक है। ये हो गया जी। इसमें एक तो ये 2 दे दिया, कॉमा ये ब्रैकेट हो गया, क्या होगा ये 26। वो आपको सवाल इस तरीके का भी दे सकता है, जैसे 2 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे 26 दे दिया। x ना देके वो यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि खाली ब्रैकेट बना के दे, ब्रैकेट कैसा दे रहा है कैसा नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कोई भी अगर हमारा टर्म मिस हो रही है, जो मिसिंग टर्म है, हम ठीक है ना वो वाली ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया एपी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ A1 मतलब ए होता है, वो कितना हो गया बेटा 2, ठीक है ना, प्रथम पद हो गया। A2 हमें ज्ञात करना है, तो A3 हो गया जी ये। और A3 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 26। A3 का मतलब कितना होता है बेटा A + 2D, वो आ जाएगा आपका 26। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इसे मैं फर्स्ट मान लूँ, तो A की वैल्यू मैं इसमें यहाँ रख रहा हूँ 2 + 2D बराबर 26। 2 को पहले तरफ भेज दो, 2D बराबर कितना आ जाएगा बेटा 24 और D बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 12, ठीक है। तब मैं यहाँ से क्या मुझे ज्ञात क्या करना था, A2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, A2 आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 + D कितना है बेटा 12, तो वो हो जाएगा आपका 14। देखो ये A1, A2, A3, ठीक है ना। तो आपका जो A2 है, A2 क्या है आपका 14 आ गया। तो हमारे इस AP की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारे पास रिक्त स्थान है उसका कितना आ गया मान 14 आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है खास। एक और सवाल मैं आपके सामने अभी ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। चलिए जैसे एक सवाल है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं इसे नीचे कर देता हूँ यहाँ पे कि तब A2 बराबर आ जाएगा आपका A + D। A2 A + D तो होता है, A कितना है बेटा 2, D कितना है आपका 12, ये हो गया आपका 14, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ये यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है, फिर है आपका बेटा 13, फिर है बेटा आपका ब्रैकेट और फिर है आपका 3, ठीक है ना। बड़े प्यार से मुझे A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है, A1, A2, A3। तो पहले दिया क्या बेटा कि यहां, या फिर मैं सीधे लिख दूं दिया है, क्या क्या दिया है, A1 मुझे ज्ञात करना है लेकिन A2 दे रखा है, A2 हो गया आपका बेटा 13। अब A2 होता कितना है बेटा A + D बराबर 13, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद में दिया है A4, ठीक है ना, यहां पे लिख दूं मैं A4 बराबर कितना है आपका बेटा 3, A + 3D बराबर हो गया आपका 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, प्यार से। अब एक तो इक्वेशन है हमारे पास A + D = 13, समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक है A + 3D बराबर 3, वो होगी समीकरण नंबर सेकंड। तो बस कुछ नहीं करना बेटा मुझे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है बच्चों। बहुत प्यार से देखते हैं, चलो एक बार और कोशिश करें तो थोड़ा सा अच्छा करने की। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा उम्मीद है यहाँ तक, ठीक है। चलिए मैं इसे हल करता हूँ, जब मैं A में से A घटाऊंगा तो ये तो खत्म। अब 3D में से D जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2D बराबर 3 में से 13 जाएंगे तो आपके बचेंगे -10, D बराबर आ गया आपका -5, ठीक है बेटा। D की वैल्यू आ गई -5। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं D की वैल्यू, D, 3 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25
डी का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बेटा, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो बेटा ए तो ए हो गया और डी की वैल्यू होगी -5 बराबर आ गया आपका 13। तो बेटा ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है जी, ए बराबर आ गया आपका 18। बस फिर कुछ नहीं है जी। तब A1 बराबर A बराबर 18, फिर मुझे निकालना A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी बेटा 18 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी बेटा -5। 18 5 दूनी 10, वो भी माइनस के, और ये आ जाएगा आपका A3 बराबर आ जाएगा बेटा आपका 8, ठीक है ना। और ये ही मुझे ज्ञात करने थे A1 और A3, ठीक है जी। उम्मीद है दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे। एक बार आप प्यार से इसे नोट करेंगे, ठीक है, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो बेटा मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ब्रैकेट है, ठीक है ना, 38 है, फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट और फिर -28, यानी ये A1 हमें निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 और A2 हमें दिया है, ठीक है ना। चलिए बड़े प्यार से पहले सवाल करते हैं हम कि दिया है A2 बराबर क्या है बेटा 38। अब A2 आप भी जानते हैं A प्लस डी कितना हो गया 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और फिर हमें क्या दिया है यहाँ पे ये A6 बराबर -22, A प्लस 5D बराबर -22, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आपको, सेम प्रोसेस है बेटा, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना। देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, किसी भी अवयव को बनाने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत होती है, पहला A यानी प्रथम पद, दूसरा D यानी सार्वंतर, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके इन दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए तो इसमें से घटा रहा हूं, तो A से खत्म, D में से 5D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 4D। अब -22 में से -38 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 0 और G हो जाएंगे तुम्हारे 60, ठीक है ना बेटा। ऐसे मुझे उम्मीद है मैंने सही घटाया है। तो D बराबर आ जाएगा बेटा आपका -15, ठीक है जी, D का मान आ गया 15। अब मैं क्या करूंगा भैया, मुझे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो D का मान समीकरण फर्स्ट में। तो D की वैल्यू ये होगी A -15 प्लस के 38, सॉरी बेटा गड़बड़ हो गई, बराबर लगाना है। A बराबर कितना आ जाएगा 38 प्लस के 15, 38 48, 48 और 5 कितना हो जाएंगे 53। A बराबर आ गया आपका बेटा 53, ठीक है जी, ये आ गई A की वैल्यू। अब मुझे क्या क्या निकालना है भैया, सबसे पहले मुझे निकालनी है वैल्यू A1 की, A1 बराबर A, फिर मुझे निकालनी है A3 की, A3 बराबर A प्लस 2D, फिर निकालनी है मुझे A4 की A प्लस 3D, फिर मुझे निकालनी है A5 की A प्लस 4D। बहुत प्यार से देखो मैं निकाल रहा हूँ बच्चों वैल्यूओं को, ठीक है। चलिए जी, A1 हमारा A यानी A कितना आ गया आपका 53, और ये आ गया आपका 53 प्लस D की वैल्यू कितनी बेटा -15, 2 गुणा -15, 15 दूनी 30, तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे आपके 23, ठीक है ना, 23 आएंगे। हाँ ठीक है, एक मिस है ना उसमें से, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब A प्लस 4D, A कितना है बेटा आपका 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 15 या 45, 45 5, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली कितनी वैल्यू आ गई आपकी
A3 आ गया आपका 23 और A4 आ गया आपका 8, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 53 प्लस 4 और मल्टीप्लाई माइनस के 15, 15 चौका 60, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे आपको माइनस के 7, ठीक है बेटा। तो टोटल AP हमारी जो बन के आई है वो कितनी आई है बेटा, वो आ गया हमारा 53, 38, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा 23, उसके बाद 8, उसके बाद -7, उसके बाद माइनस के 22। ये हो गया हमारा वो जो AP बन के आई है, और ये हो गई वो वाली वैल्यू जो हमने निकाली है A1, A3, A4, A5, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है सवाल समझाया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले टाइप की तरफ, ठीक है ना। ये बॉक्स वाले प्रश्न हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्स वाले प्रश्न तो वो ऐसे ही करे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, वह AP निर्धारित करो जिसका 5वां पद 19 है तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर कितना है बेटा 20। 8वें पद का कह रहे हैं 13वें पद से, ठीक है जी। पहले सीधे रखा है मैं कि दिया है पांचवा पद कितना है A5 बराबर हो गया बेटा 9। हम लिख सकते हैं AP का 5वां पद, आप चाहो तो लिख लो, उसका मतलब भी यही है, ठीक है ना। A + 4D बराबर हो गया 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन में वो कह रहे हैं कि 8वें पद का 13वें पद से, पहले 13वें पद से 8वें पद का यानी A8 का जो अंतर है वो कितना है 20। इस लाइन का मतलब एक है कि 8वें पद का 13वें पद से अंतर कितना है 20 है। इसका मतलब यह है कि जो 13वां पद है वो 8वें पद से 20 अधिक है, ठीक है ना। इसका मतलब भी यही है, ठीक है जी। तो A13 कितना होता है बेटा A + 12D माइनस A8 कितना होता है A + 7D बराबर 20। A + 12D माइनस A माइनस के 7D बराबर 20। A से A कैंसिल, 12 से 7 गया तो 5, D बराबर आ गया आपका 20 और D बराबर आ गया बेटा आपका 4, ठीक है ना। ये आ गया D बराबर 4। बस फिर कुछ नहीं है भैया। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखें जी रखें, तो 4 ये हो गया यहाँ पे A + 4 × 4 बराबर, सॉरी ये 19 है बेटा 19। तो A + 16 बराबर 19, A बराबर आ गया यहाँ से आपका 3। प्रथम पद 3 आ गया, सार्वंतर 4 आ गया, ठीक है। तो बड़े प्यार से तब भैया AP बराबर कितनी हो जाएगी, पहला पद हो गया 3, उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे 7, उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे 11, उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे 15, उसमें जोड़ेंगे 19, ऐसे डॉट 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 आती रहेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आराम से इसे नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। और ये सवाल लास्ट होगा इस टाइप का, ठीक है ना। और मैं 2 से 4 सवाल आपके लिए दूंगा घर से करने के लिए। उम्मीद है आप उन्हें कर लेंगे। अगर ना होते हैं तो आप मुझसे इन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, मैं खुद करा दूंगा। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है, ठीक है ना। फाइंड द 31 ऑफ टर्म एन AP, ठीक है ना, विच वन इज 11 टर्म ऑफ 38 एंड 16 टर्म इज 73, ठीक है ना। चलिए जी, पहले दिया है जी, ये सवाल पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्या है कि 11वां पद A11 है आपका 38, ठीक है ना। ये हो गया आपका A + 10D बराबर 38। 16वां पद A16, वो कितना दिया है आपका 73। A + 15D इज इक्वल टू 30 73। तो बस फिर कुछ नहीं है बेटा, वही काम करना है हमें समीकरण फर्स्ट में से
सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट। इसमें से घटा दो तो आ जाएगा आपको 5D बराबर 13 में से 8 जाएंगे 5 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3। डी की वैल्यू आ गई यहाँ से सीधी 7। फिर कुछ नहीं भैया, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखें जी, सॉरी बेटा, रखो जी। ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। अब ए प्लस 70 बराबर 38। ए बराबर हो गया आपका 38 माइनस के 70 और ए बराबर हो गया आपका 2 और जी 3 माइनस का 32 आ गया। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते भी, ठीक है ना। 15 में से 10 के 5, सही। चलो देखते हैं, चलो अगर कुछ मिस्टेक होते हैं आंसर बाद में चेक करेंगे, फिर कर लें। यहाँ से आ जाएगा बेटा ये, तब A31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपका A प्लस 30D। ए कितना आया निकल के, ये रहा बेटा, ठीक है ना। कितना 32 माइनस के 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7, डी की वैल्यू 7 हो गई, माइनस के 32 प्लस 7 दिया 21। 10 घटा दो पहले बड़े आराम से, 8, यहाँ कितना बचे 10, 7, 1 माइनस का, ठीक है ना बेटा, 178 सही आ जाएगा। देखना बेटा जरा, मैं एक बार खुद ही चेक करता हूँ इसका आंसर एक बार। माइनस के 178 आ रहा है, चलो बेटा ठीक है बेटा। चलिए प्लस का 178 आ जाएगा, सॉरी, है ना, हो गया आंसर ये। चलिए करने के देता हूँ, उन्हें करेंगे आप। चलिए बच्चों चलते हैं, आपको जो सवाल मैं दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है ना, एक बार उन्हें देखते हैं। चलिए सवाल है आपका, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है वह अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29 टर्म ज्ञात करनी है। किसी एपी के 5वें व 7वें पद का योग 52 है 52 तथा 10वां पद 46 यानी 56 है, वह एपी ज्ञात करो। नेक्स्ट है, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। ठीक है ना। इन्हीं सवालों के साथ बेटा आज की क्लास हमको पूरा करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से कह देते हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे आपके लिए, ठीक है। और चैनल को बेटा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सके, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और बच्चों का भला हो, ठीक है ना। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या आपको अनसोल्ड करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा करवाने के लिए, ठीक है। अगर आप मेरा मतलब चैनल के साथ सहयोग देंगे, आप साथ देंगे चैनल का, तो बेटा मैं उसे जरूर करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।